दोस्तों 2 वीडियोस आपके लिए आ चुके हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गए हो तो ज़रूर से चेक कर लेना। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं और बड़ी अपडेट्स हैं। यूएस मार्केट में दोस्तों अभी के समय काफ़ी बड़ी तेज़ी चल रही है, जिसमें डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो 890 पॉइंट्स की तेज़ी है, 1.67% का जंप। नैस्डैक को देखें तो 2% की तेज़ी है। यानी एआई कंपनीज में अभी तेज़ी चल रही है, यानी कल हो सकता है आईटी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे जाए और जो एआई कंपनीज है, डेटा सेंटर है, उनके स्टॉक्स ऊपर जाए। साथ में आप देख सकते हैं ब्रेंट अभी और भी नीचे गिरा है, 3-4% का क्रैश हमने देखा, अभी 6% के साथ का ड्रॉप देख सकते हैं, $79 पर बैरल के आसपास ये आ चुका है। चार्ट आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, बेरिश चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें टॉप और बॉटम दोनों नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज के हिसाब से क्रूड अभी नीचे फॉल कर रहा है। क्या रीज़न इसके पीछे का? रीज़न वैसे मैं आपको दे चुका था आज के फर्स्ट वीडियो में, बट इसके ऊपर भी कुछ न्यूज़ आई है जिसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं ईरान कहता है कि हमको कोई वाइडर वॉर नहीं चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छी अपडेट आती है काफ़ी टाइम बाद, बट मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, ए और बी। ए ग्रुप है जो वॉर को समर्थन करता है वॉर का, और बी ग्रुप है जो डिप्लोमेसी से काम करता है। आई थिंक ये बी ग्रुप ने कहा है। तो जस्ट अभी न्यूज़ आती है, उसके बेसिस पे क्रूड गिर जाता है, एशियन मार्केट्स चल जाते हैं, यूएस मार्केट चल जाता है। वो सभी खिचड़ी अभी पक रही है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, कुछ अग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक इन पर बिलीव करना सही नहीं है। बाकी प्ले करना काफ़ी सही है। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ऑब्वियसली फिर कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है जिसकी वजह से क्रूड ऊपर चल जाए, तो उस बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं, प्ले करते हैं। साथ में ट्रंप ने भी कह दिया है कि बात अभी चल रही है और ये आखिरी चांस है डील का। आखिरी चांस है डील का, इसका मतलब डील नहीं होती है तो फिर अटैक्स की बातें हो सकती हैं, कुछ अटैक्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता है, जब तक कोई ठोस पुख्ता यहाँ पे सबूत नहीं मिलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा इसके बेसिस पे एटलीस्ट, क्योंकि अभी रशिया के साथ भी जो हमारा लेन देन चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, और जो वेनेजुला से हमने काफ़ी कम इंपोर्ट किया है उसके बेसिस पे टैरिफ भी लगेगा, वो अलग बात है। बट एटलीस्ट हम वॉर से मुक्त हो जाएंगे कि चलो ये न्यूज़ अब मार्केट को प्ले नहीं करेगी। तो देखते हैं अग्रीमेंट होता है नहीं होता है। साथ में ये भी देख सकते हैं कि ईरान ने बोल दिया है यूरोप को कि आप क्लियर कर सकते हैं माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी जो भी जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूरोप पर एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे माइंस बिछे हुए हैं, तो उसको हटा सकता है यूरोप और कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूरोप के लिए ओपन है। बाकी सबके लिए ओपन होगा नहीं होगा वो सब पता चलेगा आज ही, क्योंकि आज ही बातचीत चल रही है कि आउटकम निकलता है उसके बेसिस पे चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन है, 94 पॉइंट्स ऊपर, 0.38% का जंप है। ये कम तेजी क्यों है? क्योंकि यूएस मार्केट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ब्रेंट भी काफ़ी नीचे है। तो रीज़न है वही जो पिछले 2 दिन से हम देख पा रहे हैं, क्लोजिंग बेसिस पे कि एकदम से तेजी आ जाती है मार्केट के अंदर, कुछ बड़ी बाइंग के ऑर्डर्स लगने की वजह से मैनिपुलेशन हो जाता है। सेबी मैनिपुलेशन रोकने के लिए ये रूल लेके आता है, बट इसी में मैनिपुलेशन अभी पिछले 2 दिन से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। गिफ्ट निफ्टी इसी वजह से नीचे है क्योंकि आज एंड में हम थोड़ा सा तेज हो गए थे, तो कल उतनी तेजी हमको नहीं मिलेगी जितना यूएस मार्केट ऊपर है या फिर जितनी तेजी हम डिजर्व करते थे। बाकी निफ्टी का चार्ट तो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का जो क्रूड के बेसिस पे ही है, क्रूड अगर जितना गिरेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे तेजी बन जाएगी। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। कुछ और कंपनीज है जिनके रिजल्ट आए हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, उनको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है भारती एयरटेल। ये काफ़ी बड़ी कंपनी जो टॉप 5 के अंदर आती है, इंडिया की टॉप 5 बड़ी कंपनीज में से एक ये भी कंपनी बन जाती है। काफ़ी टाइम लगा इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं टेलीकॉम का एक सबसे बड़ा एक्सपोजर इसके पास में है, उसका ग्रोथ का फ़ायदा मिला है। सेकंड जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, वैसे मैं बता चुका हूँ कि डेटा सेंटर में भी कंपनी काफ़ी निवेशित है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से एक्सपैंड कर रही है। तो उस वजह से इसको जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सही मिली हुई है, काफ़ी प्रीमियम पे मिली हुई है। अब इसके रिजल्ट कैसे हैं उसको चेक करते हैं। शाम को 4 बजे के आसपास का रिजल्ट है, यानी कल इम्पैक्ट होगा, और यहाँ पे परसेंटेज देखने की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टिल हम एस्टिमेट का डेटा देख लेते हैं कि एस्टिमेट क्या कहता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 84 बिलियन रुपीज़ का, और यहाँ पे आया है 81.67 बिलियन रुपीज़ का, यानी 84 से 81 एस्टिमेट से थोड़ा कम है। क्यू बेसिस पे अच्छी तेजी है, 73 का 81 हो चुका है, बट बाजार को 84 एक्सपेक्टेड था। रेवेन्यू हम देखें 570,
आया है 585, यानी प्रॉफिट मार्जिन्स वैसे नहीं आए जो बाजार ने सोचा था। प्रॉफिट मार्जिन्स हम देख लेते हैं, एस्टिमेट थी 57.1 और आए हैं 57.07। ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन अदर इनकम की वजह से या टैक्सेशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आए होंगे, बट नंबर्स हम बोल सकते हैं ओके है, थोड़े से कम है एस्टिमेट से प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो। पीडीलाइट, इसके भी रिजल्ट आए थे ओपन मार्केट के अंदर, रिएक्शन कुछ खास नहीं है लेकिन नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। आगे के लिए चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसे कुछ पैटर्न्स बन सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ और उसमें हम एस्टिमेट के बेसिस पे देखते हैं। प्रॉफिट है 8.7 बिलियन का, 7.7 की एस्टिमेट थी, तो ये अच्छा है। मार्जिन हम देखें तो 24.3 की एस्टिमेट थी और 26.23 है, ये भी एस्टिमेट से ज़्यादा है। रेवेन्यू देखें तो 44.46 की थी और 44 नहीं है, 45.5 है, तो ये भी ज़्यादा है। तो तीनों फ्रंट्स पे अच्छा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट के मार्जिन हो, सेल्स हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, तीनों बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। साथ में बातें हैं इसकी गाइडेंस के ऊपर। तो कंपनी रिपोर्ट करती है इम्प्रूव Q1 एबिटा मार्जिन, थैंक्स टू ये जो लागत कम हुई है, प्राइजेस इंक्रीज कंपनी ने किए अपने प्रोडक्ट्स के, जो एशियन पेंट्स भी कर देता है, फेविकॉल भी कर देता है, तो ये सब चीज़ों को फ़ायदा कंपनी को मिला है इसके वजह से। साथ में कंपनी ने ग्रोथ दी है CNB सेगमेंट वॉल्यूम की 22.5, एस्टिमेट थी 13%, ये भी अच्छी है। साथ में B2B की बात करें, बिजनेस टू बिजनेस 16% है, 10% की उम्मीद थी, ठीक है, ये भी 16 है, 10 की एस्टिमेट थी, तो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत मुझे तो देखने को नहीं मिलती है किसी भी पैमाने पे। और अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो 11.3 है, गाइडेंस थी डबल डिजिट की, वैसा कर दिया कंपनी ने। मार्जिन 26.23, 20-24 की एस्टिमेट थी, तो उससे भी यानी अपर बैंड से भी ऊपर है, तो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि एशियन पेंट्स और जो बर्जर पेंट्स में देखने को मिल रहा है, जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है मेजरली एशियन पेंट्स में, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एल्काइल एमाइन 5% की तेजी बनी, ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आते हैं 2-2:30 बजे के आसपास। प्रॉफिट काफ़ी कमाल के हैं, 18% का बढ़ के, फर्स्ट टर्म मार्जिन देखते हैं 18% का बढ़ के 25% हो चुका है। अब परसेंटेज में हिसाब किताब लगाते हैं कैसा क्या है, तो रेवेन्यू 30% ऊपर है, प्रॉफिट इसका 92% ऊपर है, तो काफ़ी शानदार ग्रोथ इसमें मिली है मार्जिन्स के बढ़ने की वजह से। प्रिंस पाइप, टेक्निकल्स देखते हैं सबके एक साथ। प्रिंस पाइप के भी नंबर्स बहुत कमाल के हैं, 2 बजे के आसपास के रिजल्ट है, 4% ऊपर है, 6 का मार्जिन 12 का हो चुका है, तो काफ़ी कमाल के रिजल्ट है। परसेंटेज में देखें तो देखो नेट प्रॉफिट तो 602% ऊपर है, रेवेन्यू 5% ऊपर है, लेकिन एबिटा ग्रोथ 93% है, इसकी वजह से अदर इनकम की वजह से ये 602% नेट प्रॉफिट ऊपर आ चुका है, तो काफ़ी कमाल के रिजल्ट है। कैसे देखेंगे उसको चेक कर लेते हैं। एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे TM ज्वेलरी की, 5% नीचे है। देखो कंपनी ने Q1 तो ख़राब दिया, गाइडेंस भी ख़राब दे दी, बट अब कंपनी थोड़ा थोड़ा करके कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रही है, बट मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका। कंपनी अनाउंस करती इम्प्रेसिव 3 दिन की सेल्स रेवेन्यू जो कि 344 करोड़ का आ चुका है। पिछले साल ये जो 3 दिन की सेल्स थी उसके कंपैरिजन में 120% का जंप है, बट मार्केट को नहीं आया समझ में, मार्केट ने नंबर्स देखे, गाइडेंस देखी, उसके बेसिस पे काम कर रहा है। एयरटेल नंबर्स ओके हैं, मार्जिन्स थोड़े से कम गए एस्टिमेट के कंपैरिजन में, और स्टॉक यहाँ ब्रेकडाउन कर चुका है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, देखते हैं सफल हो पाता है या नहीं, कल रिएक्शन में पता चलेगा। पीडीलाइट के अंदर देखो ऑल टाइम हाई है, ये रेसिस्टेंस है, जब भी नंबर्स अच्छे भी आते हैं तो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, लेकिन नंबर्स सही में काफ़ी कमाल के हैं। आगे की गाइडेंस वगैरह सब देखते हैं कौन कॉल में क्या होता है, लेकिन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। एल्काइल एमाइंस, सो बालाजी एमाइंस में ब्रेकआउट था पिछले क्वार्टर के अंदर, ठीक है, और अच्छी तेजी बनी थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं, बट वही बात है ना कि ऐसे मार्जिन आप सस्टेन कर सकते हो या नहीं। दीपक नाइट्रेट के अंदर भी मैंने आपको ये कहा था कि कॉन कॉल में देखना होगा कि मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं है, और इसके अंदर भी वही सब देखना होगा। तो आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, 2 चीज़ देखनी है, आपको इन्वेस्ट इन भारत देखना है और साथ में आपको प्राइस एक्शन देखना है। तो प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो उसको पता चल जाएगा आपको कि क्या अभी सीन बन रहा है स्टॉक के अंदर। प्रिंस पाइप इन फिटिंग, इसकी फिटिंग कैसी है देख लेते हैं। तो सपोर्ट तो मेंटेन है, टूटा नहीं, और 600% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दी है।
फिर भी स्टॉक 4% ऊपर है, समझ जाओ कि अभी चीज़ें फेवर में नहीं है। ब्रेकआउट अगर ये होता है, आप इसको थोड़ा सा देखना डिटेल में डे चार्ट को, तो फिर ये वाला रेसिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, बट प्राइस एक्शन कुछ खास दमदार नहीं था। टीएम ज्वेलरी, जैसा कि हमने बात की थी, 42% गिरना चाहिए, क्योंकि ये जो तेजी बनी है ना वो सब चली गई। क्यूओक्यू बेसिस पे 40% नीचे है इसका प्रॉफिट, तो मज़ा नहीं आया। और वो जो तेजी थी, जो फालतू थी, वो अब मार्केट लेगा वापस से। तो 37% तो नीचे आ चुका है, एक दो सर्किट और लगेगी तो ये मोर देन 40-45% नीचे होगा। तब देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है और किस हिसाब से मार्केट इसको देखेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।